हमारे जवान और किसान 2024 में देगी। और जहां तक पैसे की बात है, डॉक्टर दुआ तैयार है, इनको 500 करोड़ रुपया मैं दूंगा, चाहे कहां से भी दूं। करोड़ रुपए आप चंदा देंगे, क्या डर नहीं है? बिल्कुल कोई डर नहीं है। इसके लिए मुझे 3 दिन से मुझे जो है, मैं अंडरग्राउंड रहा हूं, आज मैं निकला हूं, मेरे साथी लोग हैं। मैं जब 10 लाख करोड़ जब इलेक्ट्रो बॉन्ड का और बाकी पैसों का खर्च कर सकते हैं, तो 500 तो एक जो है चिल्लड़ है, और हम 500 करोड़ में ही इनको डुगडुगी और तालियां बजा के दिखाएंगे तो पैसा देखता रह जाएगा और जनता का जनाक्रोश ये आवाज देगा, जनता जीतेगी और ये सारे कॉर्पोरेट हाउस धरातल में जाएंगे। सपने मोदी जी देख रहे हैं और मोदी जी बौखला भी गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात जर्नलिस्ट महोदय आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो पूरे विश्व की हालात है उस हालात से और वन नेशन वन इलेक्शन की हालात से ये ऐसा लगता है कि मोदी जी तो हारने वाले हैं, बीजेपी हारेगी और उससे हो सकता है कि 2024 जो अप्रैल मई में चुनाव हो उसे टाल दिया जाए, आगे ले जाया जाए, ये संभावना है। लेकिन जहां तक लड़ने की बात है और जहां तक सरकार बनाने की बात है, तो जनता अब जाग गई है। जनता के सामने अब एक विकल्प की जरूरत है, एक नया सकारात्मक विकल्प ढूंढ रही है। और उस हालत में जनता जो है अब आरएसएस समर्थित बीजेपी को नहीं चाहती। एनडीए भी हारेगा और इंडिया भी हारेगा। दोनों जो है नफरत की राजनीति कर रहे हैं, दोनों जो है हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। कोई भी मुख्य मुद्दा से रोजी रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा है। हमारे किसानों, हमारे जवानों का हक की बात नहीं कर रहा है। उनको मारा जा रहा है, उनको मरवाया जा रहा है और देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति चल रही है। इस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब जवान और किसान मैदान में उतरा है। जनता हमारी जाग गई है और एक विकल्प ला करके जीता है। आपकी बात 400 पार। डॉक्टर दुआ साहब, क्यों सपने देख रहे हो मुंगेरी लाल के? 2024 में मोदी जी दोबारा आने वाले हैं। सपने मोदी जी देख रहे हैं और मोदी जी बौखला भी गए हैं। आपको नहीं पता कि अभी लद्दाख में जो निचली जो है पंचायत की चुनाव हो, वहाँ पे बीजेपी हार गई। अभी उत्तर प्रदेश में हारी है। अब हर जगह उनका विकेट गिरने लगा है। बीजेपी के लोग बीजेपी को छोड़ करके भागने लगे हैं। अभी थोड़ा देर पहले मुझे भोपाल से फोन आया कि बीजेपी को मैं छोड़ करके दुआ साहब मैं आपकी पार्टी का टिकट लेना चाहता हूं। मैंने कहा आइए, आपका स्वागत है। तो वो शाम तक दिल्ली आ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो कह रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने मोदी जी और अमित शाह देख रहे हैं। बहुत हो चुका, जनता जाग गई है और जनता जवाब देगी। और किसान और नौजवान, जो हमारे नौजवान जो 65 करोड़ की आबादी रखता है भारत के अंदर, जो हमारी महिलाएं 48% की भागीदार रखती है, उसको जो लॉलीपॉप दे करके आपने विधेयक तो पास किया, लेकिन आप उसको लागू कब करोगे? तो आप लॉलीपॉप दे रहे हो, 2029 में करेंगे। तो इस तरह से बेवकूफ़ बना करके आप सत्ता में आना चाहते हैं, ये हरगिज नहीं होगा। आएगा तो अब तीसरा गठबंधन, जो राष्ट्रीय महागठबंधन भारत जीतेगा, जिसका मैं चेयरमैन डॉक्टर दुआ साहब कैसे देखते हैं कि आपके सामने मोदी जी कितनी बड़ी चुनौती है चुनाव को देखते हुए? जर्नलिस्ट महोदय, जब इंदिरा गांधी 1977 में, आप लोग छोटे होंगे, मैं भी छात्र ही था, तो यही कहा जाता था कि इंदिरा गांधी को कोई नहीं हरा सकता, उसको हराने वाला पैदा नहीं लिया भारत में। लेकिन एक बिहारी जयप्रकाश जी ने चैलेंज किया और गांधी को हराया, और न सिर्फ हराया बल्कि इंदिरा गांधी को जेल भेजा। और वही वजह है कि आज कांग्रेस सही ढंग से सांस नहीं ले पा रही है, उठ नहीं पा रही है, अब गठबंधन की बात कर रही है। और यही आज सवाल उठ रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, वो कोई नहीं हार सकता। जनता जनार्दन होता है, जनता मालिक है। जनता आप विकल्प लेकर के, नए विकल्प के साथ वो जवाब देने के लिए 2024 में बीजेपी को हराएगी और मोदी भागता हुआ नजर आएगा। और फिर मैं आपसे पूछूंगा, कहां गया मोदी जी? दुआ साहब सिर्फ बातों से भाजपा को हराइए, कुछ प्लान है? जनता पूरा प्लानिंग है। जनता
आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़ भी एक जगह है, वहाँ पे आजम मियाँ भी एक आदमी है जो पैदल चलने वाला, साइकिल पे चलने वाला, भूंजा और जो है खैनी खाने वाला, 1 रुपया नहीं है, लेकिन लगातार 6 बार से सांसद है वो, वहाँ का विधायक है। मालूम है आपको? तो पैसा देखता रह जाएगा और जनता का जनाक्रोश ये आवाज देगा, जनता जीतेगी और ये सारे कॉर्पोरेट हाउस धरातल में जाएंगे। हुआ साहब 70 साल में क्या हुआ, मोदी आया तो देखिए चमत्कार हो गया, विश्व गुरु बन गया भारत। मोदी जी आ गए तो बहुत विश्व गुरु ये हुआ कि नौजवानों को खूब रोजगार मिल गया। हमारे ये हुआ कि हमारे जो है बहू बेटियों की इज्जत जो है बच गई, सुरक्षा में रह रहे हैं हम लोग, हम जो है भूखे नहीं रह रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई। हमारे जो लोन था भारत पे 56 करोड़ जो 176 लाख करोड़ हो गया, अब वो 0 हो गया। और अब जो है विश्व का एक जो रिकॉर्ड आया है कि भारत गरीबी में और भूखमरी में किस पायदान पे है, तो 111वां स्थान पे है। और पूरा विश्व कह रही है कि हिंदुस्तान के लोग गौमूत्र पी रहे हैं और गोबर खाने वाले लोग हैं। तो हमारी यही तो तरक्की हुई है कि हमारा वो 56 भोग खाएंगे और बाकी जनता को गौमूत्र और गोबर खिला रहे। ये तरक्की हुआ है, ये तरक्की हुआ है। तो आपके नजरों में ये गोबर और गौमूत्र पीना तरक्की है, विश्व गुरु बनने का रास्ता है? तो फिर बता दीजिए कि जब हमारा राजा अशोक था, जब हमारा यहाँ एक जो है यूनिवर्सिटी था, भारत ने विश्व को 0 दिया। करोड़ रुपए आप चंदा देंगे, क्या डर नहीं है? बिल्कुल कोई डर नहीं है। इसके लिए मुझे 3 दिन से मुझे जो है मैं अंडरग्राउंड रहा हूँ, आज मैं निकला हूँ, मेरे साथी लोग हैं। मैं जब 10 लाख करोड़ जब इलेक्ट्रो बॉन्ड का और बाकी पैसों का खर्च कर सकते हैं, तो 500 तो एक जो है चिल्लड़ है, और हम 500 करोड़ में ही इनको डुगडुगी और तालियां बजा के दिखाएंगे कि कैसे हारते हैं और यह हम हराएंगे। अब क्या बात करते हैं? डॉक्टर दुआ क्या डरते नहीं है कि डीसीबीआई से? नहीं डरते मेरे बाप। उन लोगों ने कहा संजय सिंह तो आपका दोस्त है, आपको भी अरेस्ट करेंगे। हम करो ना मेरे भाई, करो अरेस्ट, करो अरेस्ट, जवाब देते हैं हम। डॉक्टर दुआ भी प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं क्या? डॉक्टर दुआ या डॉक्टर दुआ जैसे नौजवान हमारे भारत में 60 करोड़ लोग नौजवान हैं, और उस नौजवान में एक नौजवान ऐसा आएगा जो तारा बनेगा। यूथ इज पावर ऑफ गैलेक्सी, और यूथ ही हमारा देश को संभालेगा, और आने वाले वक्त में यूथ ही इनको जवाब भी देगा। इंदिरा गांधी को आपने कहा कि जेल भेज दिया गया था जब जयप्रकाश नारायण जी, तो क्या आप भी मोदी जी को जेल भेज देंगे? मोदी जी, अरे मोदी जी के साथ जितने 129 लोग हैं, अमित शाह जेल में थे, तड़ीपार थे। वो अमित शाह हमारे ह्यूमन राइट्स का मैं कार्य करता हूं, मैं ह्यूमन राइट्स का ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट हूं, और 2024 में अमित शाह जाएंगे हमारे हाथों से ही जेल। आप क्या बात करते हैं? 129 लोग, 129 कॉर्पोरेट हाउस जेल जाएगी, मोदी जी जाएंगे, और जितने वो उनके सहयोगी हैं जो आज उनको साथ दे रहे हैं, अब उनको छोड़ के भागने लगे हैं, और ना भागे तो उनको हम पकड़ करके जरूर अंदर करेंगे। और यह अब देखिएगा 2024 अगर अप्रैल मई में चुनाव होता है तो जून जुलाई का गेम आपके सामने होगा। तीसरा फ्रंट क्या 2024 में आएगा? तीसरा फ्रंट बन चुका, राष्ट्रीय महागठबंधन भारत बन चुका, जिसका 129 हमारे पास कैंडिडेट है लड़ने के लिए। 253 हम किसान, नौजवानों सबको लेकर के, सभी को साथ लेकर करके हम ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और एनडीए और इंडिया फुर होने वाला है। यहाँ से नहीं चलेगा ब्राह्मणवाद, ये नहीं चलेगा। ये लोग जो चाह रहे हैं कि इंडिया को हम इजराइल और फिलीपींस बना देंगे, बांट देंगे, और बांट करके खून खराबा कर करके अपनी गद्दी पे बैठे रहेंगे। हम हिंदुस्तानी समझदार हैं, हम 200 करोड़, हम एकता अनेकता में एकता वाले जीने वाले लोग हैं। 7637 जातियां और 256 भाषा भाषी बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हम एकता अनेकता में एकता के साथ रहने वाले लोग हैं। हम इन नेताओं के बहकावे में आपसे भाईचारा बर्बाद नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का खून खराबा नहीं करेंगे, और अमन शांति के साथ हम अपने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है अपने अधिकार को लेंगे, और जितनी भी समस्याएं हैं उसका 1 by 1 उसका समाधान भी हम लोग निकालेंगे।